जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे पॉलिटेक्निक के बारे में। सबसे पहले पॉलिटेक्निक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत से सवाल आते होंगे कि आखिर भाई ये पॉलिटेक्निक है क्या, कौन से लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए। बहुत से सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं पॉलिटेक्निक का नाम सुनते ही। आपने कहीं सुना होगा कि पॉलिटेक्निक कोर्स कर लो, बहुत अच्छा जॉब का अवसर है, ये वो जो भी सुना हो पॉलिटेक्निक के बारे में। तो पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है, सबसे पहले हम बता दें कि जो भी बच्चे इंजीनियर बनने का सपना रखते हैं, जिनके जो भी बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं और वो 10th पास किए हुए हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। वही उन्हीं के लिए वीडियो है कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है। तो पॉलिटेक्निक कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसको करके आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और पॉलिटेक्निक कोर्स की अवधि, इसकी अवधि 3 साल की होती है। यह एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है जिसकी अवधि 3 साल की होती है। इसको करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो अब समझ गए होंगे कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है। इसमें ब्रांच कौन कौन सी है। इसमें ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अदर सारी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो पॉलिटेक्निक कोर्स के अंतर्गत आती है। आप अपने हिसाब से जो भी ब्रांच को चाहे पसंद करके, जिसमें आपका मनपसंद जो भी आपका ब्रांच लगे, मैं आगे वीडियो लाऊंगा कि कौन सा ब्रांच में सबसे ज्यादा जॉब का अवसर है, कौन सबसे बेस्ट ब्रांच है। तो मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से देख के उस कोर्स को लेके आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तीसरी बात है कि एज लिमिट क्या चाहिए भाई। सबसे बड़ी बात, एज लिमिट क्या चाहिए। एज लिमिट क्या चाहिए, तो एज लिमिट मिनिमम 14-15 साल, मतलब आप 10th पास करते हैं तो 14-15 साल आपकी एज होती है। तो उतनी ही 10th पास है आप, आपकी एज लिमिट कुछ भी हो, आप जितनी एज हो आप 10th पास होने चाहिए। और मैक्सिमम एज इसमें कुछ नहीं है। आप 30, 40, 50 कितने भी एज के हो, आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर सकते हो। हाँ डिप्लोमा भाई, पॉलिटेक्निक का ही दूसरा नाम डिप्लोमा है। डिप्लोमा सुन के नहीं ये होना कि ये क्या है भाई, तो पॉलिटेक्निक का ही दूसरा नाम डिप्लोमा है। तीसरा बात है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पहले ही बता दिए हैं हम कि आप अगर 10th पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, और चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड से अगर 10th पास किए हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ये तो जान गए कि पॉलिटेक्निक क्या है, एज लिमिट क्या है, बाकी कौन कौन सी ब्रांच है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब भाई एडमिशन कैसे ले। एडमिशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन आप दो माध्यम से ले सकते हैं। आप सरकारी कॉलेज के माध्यम से और प्राइवेट कॉलेज, दोनों कॉलेज से जुड़ के आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं अगर खासकर बिहार का बताऊं तो बिहार में सरकारी कॉलेजेस के लिए, इसमें सरकारी कॉलेजेस से यही फायदा होता है कि फी बहुत कम लगती है, ना के मात्रा में फी लगती है। और प्राइवेट कॉलेजेस में पॉलिटेक्निक का डिग्री करने के लिए ही, यह डिग्री नहीं है डिप्लोमा कोर्स है, मतलब पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के लिए ही आप क्या, बहुत से पैसे आपके खर्च होते हैं। सबसे पहले बिहार में जो सरकारी कॉलेजों के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो है BCECE, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। BCECE के द्वारा ही बिहार में पॉलिटेक्निक के सरकारी कॉलेज के लिए हर एक साल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें सरकारी सीट सभी ब्रांचेस के मिला के लगभग 16,000 के अराउंड 16,000 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एडमिशन कराया जाता है हर एक साल। तो हर एक साल कराया जाता है, तो फिर एक दिमाग में क्वेश्चन बने, फॉर्म कब आएगा भाई। फॉर्म फॉर्म खासकर बिहार की बात करें तो फॉर्म बिहार में मार्च या अप्रैल के महीने में फॉर्म आता है, जिसकी एग्जाम की प्रक्रिया जून या जुलाई तक हो जाती है। जून जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अगस्त और सितंबर आते आते काउंसलिंग वगैरह करने के बाद, काउंसलिंग वगैरह पूरी प्रक्रिया के बाद आप क्या करेंगे, आप किसी ना किसी, अगर बढ़िया रैंक रहता है तो किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होना तय है। दूसरी बात, तैयारी कैसे करें। देखिए आप तो जान गए सारा चीज, फिर बचता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जब एडमिशन लेना है, कम पैसे में पॉलिटेक्निक करना है, तो तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप 10th लेवल, इसमें दूसरा कुछ नहीं पूछा जाता है, 10th लेवल से ही, 10th लेवल से अगर 10th आप किए हैं तो 10th का टेंथ में मैथ पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बस अगर ये पढ़े हैं तो इसको एक अच्छे तरीके से रिवाइज करिए और जाके एग्जाम, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और आपका अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, आपका, मैं 100% क्या 200%, उससे ज्यादा भी अगर कुछ परसेंटेज होता, 500% भी कुछ होता, तो मैं उतना परसेंट कह सकता था कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, आप जो ब्रांच चाहेंगे मिलेगा। दूसरी बात, एक बात होती है सिलेबस की, कि हाँ सिलेबस इसका क्या है। बहुत लोग आएंगे आपको यूट्यूब पे, अदर जहां कहीं बताएंगे
कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस, कुछ सिलेबस नहीं है। सिलेबस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा सिलेबस दूंगा, उतना आप भाई पढ़ लोगे ना, सरकारी सीट पक्का। पक्का 100% नहीं, 100% ही होता है तो भाई दूसरा क्या बोल सकते हैं हम। 500% भी कुछ होता है तो हम बोलते हैं सरकारी सीट पक्का होगा आपका। दूसरा बात, सबसे मेन बात जो होता है, सरकारी जॉब कैसे मिलेगा। जॉब कैसे मिलेगा कि पॉलिटेक्निक तो कर लिए, बेरोजगार तो नहीं ना बैठे हैं कहीं, इसके करने के बाद बेरोजगार नहीं बैठिएगा, बढ़िया से पॉलिटेक्निक करिएगा, पढ़ाई करिएगा ना, बेरोजगार नहीं बैठिएगा। कैसे नहीं बैठिएगा, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक, बीटेक करने के लिए जो बीटेक करने के लिए आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात ये होता है कि जॉब कैसे मिलेगा। जॉब के लिए एसएससी जेई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, बाकी अदर अदर डिपार्टमेंट अपना अपना जॉब निकालता है जूनियर इंजीनियर के लिए। सरकारी वैकेंसियां समय समय पर निकलती है, आप बढ़िया से तैयारी करिएगा और आपका सरकारी नौकरी बहुत आसानी से हो जाएगा अगर मेहनत करते हैं तो। दूसरी बात कि ये बात हम कहने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप प्राइवेट कंपनी में भी कहीं जुड़ेंगे तो 15-17 हजार आराम से कम शुरुआती में कमाएंगे। 15-17 हजार इंजीनियर बन के कमाएंगे, इंजीनियर कहलाएंगे भाई आप। और दूसरी बात, 1 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा ना, 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा। मेरे भैया हैं, मेरे भैया एक मैकेनिकल से किए हुए हैं, उनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 50,000 प्लस उनका सैलरी है। प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा है। आप पॉलिटेक्निक कर लेंगे ना, प्राइवेट में भी आप दबा के पैसा कमाइएगा। पैसा का तो टेंशन नहीं लेना, सरकारी हो जाए तो आप जानते करते हैं क्या है। तो बस पॉलिटेक्निक के बारे में इतना ही, जितना था बहुत बेहतर था। अगर फिर भी मुझे नहीं लगता है कि आपके दिमाग में कुछ सवाल होगा। हाँ, एक और सवाल है, एक और सवाल, हाँ, कि पॉलिटेक्निक करने के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में होता है क्वेश्चन कि 12th की एलिजिबिलिटी, मतलब 12th का बैचलर डिग्री होता है कि नहीं, 12th के बराबर होता है ये, 12th के बराबर होता है, कंपेयरिंग एज ए कंपेयरिंग ये 12th के डिग्री होता है। आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, 10th किए हो, पॉलिटेक्निक करो, आप 12th नहीं भी करोगे, 12th लेवल पे जो फॉर्म निकलेगा आप फॉर्म भरोगे, भरोगे भाई आप। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि 10th करेंगे उसके बाद 12th भी, सॉरी 10th कर लिए उसके बाद पॉलिटेक्निक करो तो 12th भी करने पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। फिर भी अगर आपके आपके पास पॉलिटेक्निक से संबंधित कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। या अगर कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।